बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मूर्ति बनाने वाला रहता था। मूर्ति कला के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था और वह इतना माहिर हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति एकदम असली जैसी दिखती थी। जो कोई उसकी बनाई मूर्ति को देखता, देखने वाला उसकी कला की बहुत प्रशंसा करता। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे, जिसके कारण उस मूर्ति बनाने वाले के अंदर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। और अंत में उसे एक आइडिया आता है। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के बाद वो सभी मूर्तियां इतनी असली दिखने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा था और मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। अब किसी को भी उन मूर्तियों के बीच में से उसे पहचानना असंभव था। फिर जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो वह 10 एकदम हूबहू मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपकर बैठा है और मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम में विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसीलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का पता था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए यमराज बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक गलती कर बैठा। यदि वो मेरे आसपास होता तो मैं उसे उसकी गलती को बता पाता। अपनी मूर्ति में गलती की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठा और यमदूत से बोला, गलती? असंभव! मेरी बनाई मूर्तियों में गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। यमदूत का आइडिया काम कर चुका था। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी गलती है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। और ये बोल यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार ही विनाश का कारण है। इसीलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें।